पिछले कुछ सालों से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार कम हो रही है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 रुपए है। वहीं अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद से ये दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक रुपए की कीमत 9 से 10% गिर जाएगी, जिसके बाद $1 बराबर 90 रुपए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदे फर्स्ट और आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिर रुपए की कीमत दिन पर दिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। साथ ही अमेरिका में सरकार बदलने से हमारे देश की करेंसी में क्यों बदलाव होगा। वर्तमान में $1 बराबर 86.58 रुपए है, यानी कि लगभग 87 रुपए। पर क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा से नहीं था। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय $1 बराबर $1 था। लेकिन इन 77 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई। किसी भी करेंसी की क्या वैल्यू होगी ये डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर। एक्सचेंज रेट दो देशों की करेंसी का अनुपात होता है जो ये बताता है कि दूसरे देश की करेंसी लेने के लिए अपने देश की कितनी करेंसी देनी होगी। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अमेरिका में घूमने जाते हैं जहां आपको हर जगह डॉलर में पेमेंट करनी होती है, इसलिए आप पहले रुपए से डॉलर को खरीदेंगे, जिसके बाद डॉलर से अमेरिका में चीजें खरीद पाएंगे। इस तरह रुपए से डॉलर खरीदना ही एक्सचेंज रेट कहलाता है। लेकिन सवाल है कि $1 बराबर 87 रुपए होंगे, ये कैसे निर्धारित होता है। दरअसल ये करेंसी की डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। आपने इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, और जिस चीज की डिमांड कम होती है उसकी कीमत भी कम होती है। ठीक वैसे ही अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर डॉलर की डिमांड कम होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। दुनिया भर में डॉलर की डिमांड अभी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू भी काफी ज्यादा है। वहीं रुपए की बात की जाए तो विदेशी बाजार में रुपए की मांग कम है, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी कम है। लेकिन सवाल है कि दुनिया भर में डॉलर की डिमांड क्यों ज्यादा है। इसका जवाब है आयात। दरअसल भारत अमेरिका से कई चीजों को आयात करता है, जिसकी वजह से भारत को रुपए बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं ताकि वो डॉलर लेकर अमेरिका से वस्तुएं खरीद सके। और डॉलर खरीदने की वजह से इंडिया में डॉलर की डिमांड काफी ज्यादा है। वहीं भारत काफी कम चीजों को निर्यात करता है, जिसकी वजह से भारतीय मुद्रा की मांग विदेशों में काफी कम है, और इसलिए रुपए की मांग कम होने की वजह से इसकी वैल्यू भी कम है। लेकिन मुद्रा की वैल्यू सिर्फ उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर नहीं करती। कई बार सरकार खुद मुद्रा की कीमत गिरा देती है। लेकिन क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जब एक देश की मुद्रा की कीमत गिरती है तो उसके उत्पादों की कीमतें विदेशी बाजारों में कम हो जाती है, जिससे निर्यात बढ़ जाता है। दूसरा, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो विदेशी निवेशकों को उस देश में कम पैसे में मजदूर और संसाधन मिल जाते हैं, जिससे उन्हें निवेश करने में सुविधा हो जाती है। साथ ही जिस देश में निवेश हो रहा होता है वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तीसरा, आर्थिक संकट से निपटने के लिए। कभी कभी सरकारें आर्थिक संकट से निपटने के लिए मुद्रा की कीमत गिरा देती है ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। साथ ही व्यापार संतुलन में सुधार करने के लिए, यदि एक देश का व्यापार घाटा ज्यादा है तो सरकार मुद्रा की कीमत गिरा सकती है ताकि आयात महंगा हो जाए और निर्यात बढ़ जाए। इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने से हमारे देश की करेंसी में क्या बदलेगा। दरअसल ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले अमेरिका की जनता से कुछ वादे किए थे, जो अगर पूरे हो गए तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पहली पॉलिसी है इंपोर्ट टैरिफ्स, यानी कि आयात शुल्क। ट्रंप का ये वादा है कि वो आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर देंगे, जिससे कि अमेरिका के लोगों के लिए इंपोर्टेड सामान महंगे होंगे, जिसकी वजह से लोग अमेरिका की ही चीजें खरीदेंगे। ऐसे में भारत की चीजों की डिमांड अमेरिका में कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने की वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू भी कम हो सकती है। दूसरा, ट्रंप अमेरिका के लोगों का इनकम टैक्स कट करेंगे। इससे लोगों के पास पहले से ज्यादा सैलरी आएगी, और अगर लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, जिससे अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की स्थिति बनेगी। क्योंकि देश में जब डिमांड ज्यादा होने लगती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तो जाहिर है कि चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके बाद देश में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट करें या फिर बैंक में सेव करें। जाहिर है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी बैंक में इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसे हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा,
और अगर ऐसा होता है तो सभी इन्वेस्टर्स अमेरिका में पैसे इन्वेस्ट करेंगे बजाय भारत के, जिससे एक बार फिर से डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी और इंडियन करेंसी पर असर देखने को मिलेगा। तीसरा, ट्रंप ने यह कहा है कि वो H-1B वीजा होल्डर्स का वीजा प्रोसेस और स्ट्रिक्ट कर देंगे। इससे जो इंडियंस जॉब्स के लिए अमेरिका जाते हैं उन्हें वीजा लेने में और दिक्कतें होंगी, जिससे लोग अमेरिका में आसानी से जॉब नहीं ले पाएंगे और देश में डॉलर कम आएगा और इससे इंडियन करेंसी की वैल्यू और कम हो जाएगी। इस तरह ये अनुमान है कि अगर ऐसा होता है तो इस साल के अंत तक रुपए की कीमत और गिरने की संभावना है। ऐसे में रुपए की कीमत को और गिरने से बचाने के लिए देश को क्या करना होगा? इंपोर्ट में कमी। जी हाँ, अगर इंडिया को रुपए की कीमत बढ़ानी है तो उसे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना होगा। भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है, जिससे कि देश सरप्लस में नहीं बल्कि डेफिसिट में जा रहा है। चीन की ही बात करें तो चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि कर ट्रेड सरप्लस में रिकॉर्ड बना लिया है, जो कि अमेरिका जैसे देशों के लिए एक सबक है। भारत को अगर रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे इंपोर्ट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी काम करना होगा, ताकि देश ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करे, ना कि इंपोर्ट, जिससे देश की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और देश विकसित होगा। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।